फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जिसमें फर्स्ट है फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट है, लेंडर का, सप्लायर एंड मोर अदर पार्टीज़। बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एडिक्वेट होनी चाहिए। किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब आप एज्यूम कर लो मैंने कंपनी अपनी ओपन की है, तो मेरे पास कैपिटल है इन लैक्स में, बट मुझे करोड़्स में कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगी, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, सप्लायर्स को देखूँगी कि आओ मेरी फर्म में आप लोग इन्वेस्ट करो। अब अगर हम उन्हें इंफॉर्मेशन, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रही होंगी और उन्हें डाउट होगा कि किसी तरह का फ्रॉड है इसमें, तो वो हम पे क्या ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो कैपिटल क्या करेंगे, हमारी फर्म में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन आज स्टार्ट की है तो मैं चूज़ कर लूँगी कि मुझे कौन सा मेथड चूज़ करना है। लाइक हम डेप्रिसिएशन चैप्टर करेंगे, उसमें 2 मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या करना है अपनी फर्म के लिए, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे, हमने क्या करना है एक मेथड को हमने चूज़ कर लेना है और जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो सिंगल मेथड ही कंटिन्यू रहेगा। इन केस अगर हमने कोई मेथड चेंज भी करना है तो हमें क्लियर अपनी इंफॉर्मेशन, जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि इतने ईयर्स तक हमने ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया है एंड इतने ईयर्स हमने ये वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं हो सकता कि हम 1 ईयर डिफरेंट मेथड ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर डिफरेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। हमें क्या करनी पड़ेगी, एक मेथड पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्यों कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसका क्या बेनिफिट रहेगा? अगर हमें इंटर फर्म कंपेयर करना है, 2 फर्म्स का कंपेयर करना है, या फिर हमें इंटर पीरियड कंपैरिजन करना है। इंटर पीरियड क्या होता है, लाइक 2025 से 26 का कंपेयर करना है, तो हम इजीली कंपेयर कर पाएँ। और इंटर फर्म क्या होगा, एक ब्रांच लाइक मेरी चंडीगढ़ में है, दूसरी मेरी अम्बाला में है, तो मैं दोनों फर्म्स का अगर हमने सेम मेथड्स यूज़ किए होंगे, कंसिस्टेंसी होगी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उनका कंपेयर कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी इलिमिनेट पर्सनल बायस एंड हेल्प इन अचीविंग रिजल्ट्स दैट आर कंपैटिबल। कंसिस्टेंसी क्या करती है, हमारे जो पर्सनल बायर्स होते हैं, लाइक मेरी कंपनी आज लॉस में है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइज कॉर्नर है वो नहीं दिखाना चाहेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं शो करना चाहेगी कि वो लॉस में, बिकॉज अगर वो लॉस में शो कर देगी कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में। लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना है, तो क्या होगा, पर्सनल बायर्स, किसी तरह का कोई भी पर्सनल है इफ़ेक्ट है जिसका, वो अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे एक मेथड पे तो पर्सनल बायर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, जो भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए अप्रोच यूज़ करेंगे हमें कॉन्शियसली करनी है। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम अपनी एंटरप्राइज के प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड या अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं। जितने प्रॉफिट्स हैं हमें उतने ही शो करने पड़ेंगे, ना ओवर वैल्यूड करने हैं ना ही अंडर वैल्यूड करने हैं। मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, सिर्फ हमें मटेरियल फैक्ट्स पे ही फोकस करना है। किसी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं बट उस कारण हमारी सेल क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो एम्प्लॉय के एफर्ट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। इंक्रीज़ किस में दिखाएंगे, सेल में दिखाएंगे। ऑल सच इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर हमारी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि हमारा फ्यूचर में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो सकता है या कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है, वो हमने नोट डाउन कर लेने हैं। अदरवाइज़ हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अगर एम्प्लॉयज़ के एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं तो हमने उनको इग्नोर कर देना है। और अगर हमने क्या एडवर्टीज़मेंट की है, एडवर्टीज़मेंट का एक खर्चा आया है हम पे और वो फ्यूचर 5 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका हमारी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस करके। और अगर एम्प्लॉय ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली मटेरियल फैक्ट्स ही नोट होते हैं अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है हमारा
ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें वही ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करनी हैं जिनके हमारे पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं या वाउचर हैं। एग्जांपल, मैंने कोई बिल कट किया है तो बिल का मेरे पास क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी उसको रियल माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको अकाउंटिंग में हम नोट डाउन नहीं करेंगे। अकाउंटिंग हर चीज़ का एविडेंस मांगती है, तो हमें क्या करना है, अगर हम अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस भी प्रेजेंट होना चाहिए।